अनुज और आध्या निकल चुके हैं यूएस के लिए और फाइनली आपको अनुपमा यहाँ पर यानी कि इंडिया वाले ट्रैक में अकेली दिखाई जा रही है। खैर अनुपमा ने यशदीप और उसके रेस्टोरेंट में जहां उसने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे वो सब छोड़ना और यहाँ पर आशा भवन खोलना प्रीफर किया। और आगे आने वाली कहानी में आपको पता है कि आशा भवन किसी और की वजह से नहीं बल्कि बाहो और बाबूजी एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से खुला है। लेकिन भैया लीप के बाद की कहानी में हमें अनुज और अनुपमा की ही एंट्री दिखाई गई, ना यहाँ आध्या की एंट्री दिखाई गई, ना ही यहाँ पर शाह परिवार की किसी शख्स की शक्ल दिखाई गई। आगे आने वाली कहानी क्या कहती है उसी के साथ साथ लीप से पहले यहाँ पर एंड कहाँ करेंगे मेकर्स लोग। देखिए अभी के दौरान तो एनओसी या फिर बाबा बाबूजी की अटैचमेंट थी और उसी के साथ साथ एक और मिस्ट्री एड हो चुकी है अनुज और आध्या की यूएस जाने की। तो भैया अनुज यहाँ पर अनुपमा को मंदिर के अंदर मनाते दिखाया जाएगा, काफी सारा मनाएगा। लेकिन भैया अनुपमा ने यहाँ पर एक जिद पकड़ ली है और जिद नहीं है वो आध्या की जिद है, क्योंकि आध्या एक ऐसी लड़की है जिसके जितने थप्पड़ दिए जाए उतना कम है। लेकिन अनुपमा यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि छोटी सी बच्ची जो कि 13 से 14 साल की है उसको इतने श्रेय दे दिया, उसको इतनी जिद्दी बना दिया कि वो अपने पिताजी की खुशियां, वो अपनी माँ की खुशियां भाड़ में जाए दोनों। उसी के साथ साथ वो अपनी जिद पूरी कर रही है और ये माता पिता ऐसे शिक्षा दे रहे हैं कि भैया बच्चे कुछ भी कहें कुछ भी करें चाहे वो गलत हो, जबकि पता है मुंह के सामने कि वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी उनकी श्रेय को या फिर उनकी जिद को पूरा करें, उनसे वादा ले लें ऐसा वैसा। तो भैया ये तो गलत बात है, क्योंकि ऐसी भी कोई जिद नहीं होनी चाहिए भाई साहब की तुम्हारे माता पिता ही अलग हो जाए, तुम्हारी एक जिद की वजह से उनकी जिंदगी पूरी उलट पुलट हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन भैया मेकर्स लोग या अनुपमा है कुछ सोच समझ के किया होगा। खैर आगे वाली कहानी में जहां पर अनुज ने काफी सारी कोशिश की अनुपमा को मनाने की, लेकिन वो वादे के आगे उसकी जिद और उसका प्यार हार गया। तो आगे वाली कहानी में फिर से अनुज अनुपमा यूएस चले जाते हैं। इधर अनुपमा का बुरा हाल होता है, रो रही है वो अकेले कमरे में बैठ करके। किंजल वगैरह उससे हाल पूछती है, लेकिन भैया वही वो किसी को कुछ नहीं बताती। देविका की एंट्री यहाँ पर एग्जिट कर दी गई है शो से, तो भैया देविका भी नहीं है जिससे वो अपना हाल बयां कर सके, ना उसका भाई है। तो भैया आगे वाली कहानी में यहाँ पर जस्ट इसी के बाद लीप की एंट्री हो जाती है और